फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में अफसोसनाक सानहा केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 12 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। धमाके से फैक्ट्री और करीबी मकानों की छतें गिर गईं। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का जाए हादसा का दौरा। कहा केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से खौफनाक हादसा पेश आया। हादसे में 12 अफराद जान की बाजी हार गए। बॉयलर फटने से करीबी घरों की छतें गिर गईं। फैक्ट्री मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद के अंदर इंडस्ट्रियल सिटी होने की वजह से बहुत सारे एरियाज़ के अंदर फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं। ये तकरीबन 30 साल पुरानी फैक्ट्री थी और इसके अंदर जो अभी इनिशियल इतला तो यही है कि बॉयलर के अंदर ब्लास्ट हुआ है। बाकी जो रेस्क्यू वाले हैं वो चेक कर रहे हैं। इसके साथ जो एडजॉइनिंग बिल्डिंग्स थी उनकी फिर छतें कोलैप्स हुई हैं। वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी का मसरूफियात के बायस इलेक्शन कमीशन में पेश न होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल अफरीदी को आज तलब कर रखा है। उमर अयूब की अहलिया का भी इलेक्शन कमीशन में पेश न होने का फैसला। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा, मेरी अहलिया की जानिब से लीगल टीम इलेक्शन कमीशन जाएगी। लीगल टीम को हिदायत दी है वो केस की पैरवी करे। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सुहेल अफरीदी की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पेश होने की कोई हिदायत नहीं मिली। कोई हुक्म मिला तो इलेक्शन कमीशन में पेश हो जाऊंगा। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला मरियम नवाज को खत लिख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खत में 4 मुतालबात लिख दिए। खत में कहा गया कि बानी PTI की बहनों और इनके अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई है। बानी की बहनों को बदसलूकी का निशाना बनाया गया। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकातों में रुकावट काबिल कबूल नहीं। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद कराया जाए। बानी PTI की बहनों के साथ बदसलूकी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहा, बानी से मुलाकात की वाज़िया हिदायत दी जाए। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकातों के लिए कानूनी निज़ाम कायम किया जाए। तहरीक इंसाफ के मैंडेट के तहत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कायम है। इनके हुकूक के खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मार के हक में भारत को जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। भारतीय शिकस्त पर अमेरिकी कांग्रेस ने भी मोहर लगा दी। ट्रंप हर तकरीर में पाकिस्तान को सराहते हैं। ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं पाकिस्तान ने 7 नए जहाज गिराए। फील्ड मार्शल ने जंग के दौरान बेहतरीन फैसले किए। शाहीनों की कारकर्दगी ने भारत को घुटनों के पार गिरने पर मजबूर किया। मुआशी मैदान में भी फतह हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ का दानिश स्कूल्स की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, दानिश स्कूल्स में बच्चों को मेरिट पर मुफ्त और बेहतरीन तालीम मिल रही है। मैदान जंग का फातेह JF-17 थंडर। पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर के फरोख्त के MOU पर दस्तखत कर दिए। JF-17 मुआहदा पाकिस्तान की दिफाई सनत के लिए बड़ा संग-मील करार। ISPR के मुताबिक दुबई एयर शो 2025 में सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की दोस्त ममालिक के फ़ज़ाई सरबराहान से मुलाकातें। इमाराती अस्करी क़यादत की पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत तराज़ी, सलाहियतों और तरक्की की तारीफ। मुश्तरका मशकों, पेशा वराना तबादलों और अस्करी शराकत दारियों को मज़ीद इस्तवार करने के अज़्म का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दौरे ब्रसेल्स के दौरान नेटो हेडक्वार्टर्स आमद। सेक्रेटरी जनरल नेटो मार्क रूटे से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई आलमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और नेटो के मबैन बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बातचीत। इसहाक डार की यूरोपीय कमीशन के इंटरनल अफेयर्स और माइग्रेशन के कमिश्नर से मुलाकात। माहिर अफरादी क़ुव्वत की कानूनी हिजरत का फ्रेमवर्क बेहतर बनाने पर गुफ्तगू। इसहाक डार की हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के शुबाजात में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और हंगरी के मबैन तालीम के शुबे में ताउन के मुआहदे तजदीद के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा ने MOU पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और स्लोवेनिया के दरमियान सियासी मुज़ाकरात के लिए दायरा चौथी फ्रेमवर्क के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। इसहाक डार और स्लोवेनिया के नायब वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत PIA के उमूर पर अहम इजलास शहबाज शरीफ की कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से तमाम मराहल तेज़ रफ्तारी और शफाफ तरीक़े से मुकम्मल करने की हिदायत PIA की। फ्लीट में काबिल परवाज़ तैयारों की तादाद बढ़ाने के लिए लाहा अमल तरतीब देने की हिदायत, परवाज़ों की बर वक्त रवानगी यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास को PIA की निजकारी के हवाले से बिजनेस प्लान से भी आगाह किया गया। हुकूमत ने जुलाई से अक्टूबर तक 650 अरब रुपए का कर्ज लिया। इक्तिसादी अमूर डिवीजन के मुताबिक गुज़श्ता माली साल की निस्बत पहली तिमाही में 35% इजाफी कर्ज हासिल किया गया। हुकूमत ने अक्टूबर में 133 अरब रुपए का कर्ज लिया। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 480 अरब रुपए का कर्ज लिया गया था। रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर तक 170 अरब रुपए से ज़ायद का कर्ज लिया गया। अक्टूबर में 28 करोड़ डॉलर बाहमी मुआहिदों और कसीर जहती मुआहिदों के तहत हासिल किए। 19 करोड़ 31 लाख डॉलर के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जारी किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 ख्वारिज हलाक। महमद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 ख्वारिज जहानुमा से लकी मरबत में फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज मारे गए। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक और खारजी को हलाक कर दिया। कुरम में फायरिंग के तबादले में 12 ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। इसी इलाके में दूसरे गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलविस थे। अज़्म इस्तेकाम के तहत भारतीय सरपरस्त ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब को खुसूसी खत। मरीम नवाज की हुकूमत के विजनरी इक़दामात को सराहा। माहौलियात और जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए पंजाब के इक़दामात की तारीफ कहा। पंजाब हुकूमत ने भट्टा सनत की जदीद कारी का जुर्मंदाना फैसला किया। मरीम नवाज हुकूमत का जदीद मैकनाइज्ड भट्टा मॉडल खत्ते के लिए मिसाल बन सकता है। खत में सदर फैमिली सीट फ्री माइक ब्रोल्की की ब्रीफिंग का हवाला। डॉक्टर रबीना भट्टी ने अमरीकी कॉक्स को पंजाब के इक़दामात से आगाह किया। अमरीकी कानून साज ने कहा पंजाब सही समत में गामजन है। इस्लाहात गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज करेगी। खत में पाकिस्तान अमरीकी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। अमरीकी अरकान ने पंजाब को पायलट सूबा करार देने की तजवीज़ दी। अमरीकी कॉक्स ने पंजाब हुकूमत के फैसले को तब्दीली का आगाज करार दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने मरीम नवाज की लीडरशिप को सराहा। खत अमरीकी कांग्रेस के अरकान का था। मिस सूजी और जैक बर्गेन ने लिखा। वफाकी वज़ीर इत्तलात DH मीडिया फोरम में नुमाइंदगी के लिए बाकू में मौजूद वफाकी वज़ीर आज़रबाईजान हुकूमत की दावतनामे पर गुज़श्ता रोज़ बाकू पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान की मीडिया डेवलपमेंट एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद अस्मा अलियूफ ने इस्तकबाल किया। DH मीडिया फोरम कल से बाकू में शुरू होगा। फोरम में दुनिया के 8 ममालिक के 150 से ज़्यादा वफूद शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात DH के सेक्रेटरी जनरल और मुख्तलिफ आलमी माहिरीन से मुलाकातें भी करेंगे। अतातार आज़रबाईजान के सरकारी टीवी का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी की मुर्तकिब मुजरमा को अमरीकी अदालत में सजा। टेक्सास की अदालत में MQM लंदन की कहकशां हैदर को 8 साल कैद की सजा सुनाई गई। सजा बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी से मुतालिक झूठे बयान देने के जुर्म में सुनाई गई। कहकशां हैदर ने MQM लंदन के लिए भर्ती और सहूलतकार के तौर पर काम किया। कहकशां हैदर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए रकम मुंतकिल करती रही। अमरीकी अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक कहकशां हैदर ने कराची में पेट्रोल बॉम्ब हमलों की मनसूबाबंदी की, अमरीका में बैठकर फंड जमा किए, हदाफ का इंतखाब किया और हमलावरों के लिए असलहा खरीदने में मदद की। बैरून मुल्क बैठकर कराची को निशाना बनाने और दहशतगर्दी की साजिश में किरदार अदा किया। पंजाब में स्मोक का जोर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 407 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 413। गुजरावाला में 299 तक पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं।
बरतानवी इमिग्रेशन निज़ाम में मजीद सख्तियों का ऐलान। मुस्तकिल रिहाइश के लिए क़याम की मुद्दत 10 बरस कर दी जाएगी। नए मुजवज़ा कानून का इतलाक़ 2021 के बाद 20 लाख अफराद पर भी होगा। बरतानी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का पार्लियामेंट में बयान कहा, बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का मुजरिमाना रिकॉर्ड ना हो, अंग्रेजी बोलना जानते हों, उन पर कर्जा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर और नर्सेज 5 बरस बाद मुस्तकिल रिहाइश के लिए रजू कर सकेंगे। ज़हीन अफराद, जायद आमदनी वाले और एंटरप्रेन्योर्स 3 बरस में अप्लाई कर सकेंगे। गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आने वालों को 30 बरस तक मुस्तकिल रिहाइश के लिए इंतजार करना होगा। बरतानिया में हमेशा के लिए आबाद होना कोई हक नहीं बल्कि इस्तेहकाक है जिसे कुछ करके हासिल करना चाहिए। रूस यूक्रेन तनाज़ा का कोई फौजी हल नहीं, तनाज़ात के हल के लिए बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाए। दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज़ पर मिसाल का हल तलाश करें। रूस यूक्रेन जंग के खिते पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजहार ख्याल। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप से आज एक कम्युनिस्ट मिलने आ रहा है। सदर ट्रंप अमरीकियों के लिए किसी से भी मिलने के लिए तैयार है। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुस्बत गुफ्तगू जारी है। स्टीव विटकॉफ और मार्को रूबियो ने गुज़श्ता हफ्ते यूक्रेनी हुकाम से बात की है। हमारा मानना है यूक्रेन का मंसूबा दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल से मुताल्लिक अमरीकी और कैनेडियन हुकाम के होशरुबा इंकशाफात। सिख रहनुमा हरदीप सिंह ने कत्ल से एक रात कबल अपने साथी गुरपतवंत सिंह पुन्नू को धमकियों से आगाह किया। विकनौर गुरुद्वारा के बाहर हरदीप सिंह पर 2 हमलावरों ने 50 गोलियां चलाईं। कैनेडियन हुकाम ने हरदीप सिंह को भारतीय धमकियों से पहले ही आगाह किया था। अमरीकी मैगजीन का दावा, रिपोर्ट में बताया गया कि भारत सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने में मुलविस रहा है। हरदीप सिंह के कत्ल के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने अमेरिका का दौरा किया। इसी दौरान चेक रिपब्लिक पुलिस ने अमेरिकी मालूमात पर निखिल गुप्ता को कत्ल की साजिश में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने पुन्नू के कत्ल के लिए हमला आवर को अदायगी की। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां, मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। खान यूनिस के करीब फ़िज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। नासिर हस्पताल के करीबी इलाके में भी 2 अफराद शहीद हो गए। सऊदी अरब और फ्रांस की इसराइली जाहिरियत की मज़म्मत, आर्मी बरादरी से हमले बंद करवाने का मुतालिबा। और T20 ट्राई सीरीज जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त दे दी। 163 रन हदफ के ताक़ुब में आयरलैंडर्स की टीम 95 रन बना सकी। श्रीलंका के दासन शनाखा 34 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 162 रन बनाए। श्रीलंका के नायब वज़ीर खेल ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखा। सीरीज का तीसरा मैच कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा।